10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सर रियल नंबर, यानी कि सर वास्तविक संख्या। ये जो वीडियो होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में और अपना जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सर 2026 में। सर क्या इस वीडियो को 2027 वाले बच्चे देख सकते हैं? हाँ भाई देख सकते हो, अगर तुम क्विक रिवीजन चाहते हो इस चैप्टर का तो। ठीक है सर, ओके सर। तो यार देखो इस चैप्टर को ना हम लोगों ने इस सीक्वेंस में पढ़ा है ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, और सर जिसमें हम लोग एनसीईआरटी भी कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर ले और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर ले। क्यों सर? क्योंकि भाई ये जो तीन चीजें होती है क्लास 10th के बच्चों के लिए मस्ट होती है, और जो बच्चे क्लास 10th के होते हैं वो ये सारा चीज कर लेते हैं तो भाई बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और स्पेशली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो भाई तुम्हारा अगर बात करूं तो 3 से 4 नंबर, मैक्स टू मैक्स आप 5 नंबर लेके चलो, 5 नंबर का वेटेज है इस चैप्टर का, है ना सर? जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्टली होते हैं, आते ही आते क्वेश्चन, तो यार वो मस्ट होते हैं करने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, बिना किसी टाइम ऑफ वेस्ट के साथ। अब जो सर हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है उसे हम कहते हैं नंबर्स को जानना। यार देखो जो मैंने यहाँ पे इसका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 लिया था तो उसमें मैंने आपको बहुत सारे नंबर्स का टाइप्स बता दिया था, जिसमें मैं आपको कोई रिवीजन कर देता हूँ ताकि यार जो बच्चे नहीं देखे तो वो भी उनका भी थोड़ा भला हो जाए। तो देखो पहले हमने देखा था सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वो है सभी नंबर जो काउंटिंग में 1 से स्टार्ट होता है उसे सर नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर दो तरह के इंटीजर होते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि सर एक उदासीन नंबर होता है जो नहीं तो प्लस होता है नहीं तो माइनस होता है। उसके बाद फिर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर यानी कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने सर इरेशनल नंबर देखा था। इरेशनल नंबर क्या होता है? सर अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते, यानी सर जिसका क्यू जो होता है 0 होना चाहिए, जैसे 2/0 3/0 सो वन। पाई जो होता है सर इरेशनल नंबर होता है, फिर रूट और जितने नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर से हमने इरेशनल के और भी टाइप्स देखा था जिसमें हमने बताया था सर एक होता है टर्मिनेटिंग, होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो होता है किसी पॉइंट ऑफ इंटरवल के बाद एक समय के बाद वो रुक जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, मतलब खत्म हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है सर वो एक दूसरे को टर्मिनेट करते रहते हैं, मतलब कि रिपीट होते हैं, एक रिपीटिंग नेचर का होता है और रीअकरिंग नेचर का, वो सारा बता दिया था मैंने। आज जो हम शुरू करने वाले हैं सर वो इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर। एक हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया सर इसमें को प्राइम नंबर। यार इन सभी चीजों को हम जानते हुए चलेंगे क्योंकि भाई देखो ये जो होती है ना क्लास 10 के बच्चों को आनी चाहिए। अब बात करते हैं सर इसमें आप जो हमें बताना चाह रहे हो सर ऑड नंबर, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो एग्जांपल्स की बात करें तो इवन नंबर ये होते हैं बस 2n के जितने भी फॉर्म वाले नंबर्स होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर भाई देखो मैं इसमें कर दूं n की जगह पे मैं 1 रख दूं तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखूंगा तो 2 into 1 equals to 2 होता है। अगर मैं n की जगह पे 2 रख दूं तो 2 into 2 equals to 4। ये सारे जो होते हैं ना सर, ये हमारे कौन से होते हैं सर? ये हमारे सारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है? और इवन नंबर्स को पहचानने के लिए ऐसा भी तरीका बताया जाता है, ऐसा भी मतलब कि बताया जाता है कि वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, जिसे हम 2 से पूरा भाग कर सके, वो सारे जो होते हैं इवन नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिखा, 2 को 2 से भाग करो तो 1 आएगा, 2 को 4 से 4 को 2 से भाग करोगे तो सर आपको पता है 2 आएगा। भाई देखो 4 है, 4 को 2 से भाग करो तो आपका 2 आएगा ना? हाँ, तो ये सारे इवन नंबर्स होते हैं। फिर बात करें सर ऑड नंबर क्या होता है? तो भाई देखो ऑड नंबर जो होता है ना वो हमारा बात करते हैं 2n-1 के फॉर्म के जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे कि सर अगर मैं मान लो मैं n की जो वैल्यू है ना वो 1 रख लूं तो 1 रखूंगा तो देखो ये मेरा 2 - 1 1 आ जाएगा। फिर अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 या 4 4 - 3 1 यानी कि 3 5 ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। पहचानने के भी एक तरीका बता देते हैं कि वो सभी नंबर जिसे हम 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर को सर हिंदी में विषम संख्या कहते हैं और इवन नंबर को सम संख्या कहते हैं। ठीक है सर? हाँ सर। अब बढ़ते हैं सर अपने प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स जैसे कि मान लो ना सर ये जो n एक नंबर है, ठीक है? ये n क्या है सर? एक नंबर है। अब ये जो n है ना बेटा इसके जो फैक्टर्स होने चाहिए, फैक्टर्स यानी कि मल्टीपल, एक तो 1 होना चाहिए और एक खुद ही होना चाहिए। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 2 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? भाई देखो 2 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 into 1 लिख सकता हूँ, और 2 को भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2। इसके अलावा मैं किसी तरीके से लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता ना। हाँ, यानी कि सर यहाँ पे देखो दो के ना दो फैक्टर्स है, पहला तो 1 आ रहा है और एक दूसरा 2 आ रहा है, बस ये फैक्टर्स हो गए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 3 जो होता है ना सर एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर यानी कि सर इसे आप ऐसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, आप ऐसे समझ लो वो सभी नंबर जिसके फैक्टर्स होते हैं दो होते हैं, या तो एक खुद 1 होता है और एक ये खुद ही नंबर्स होता है। लाइक जैसे देखो 1 और 3 ये जितने भी होते हैं ना सर ये प्राइम नंबर्स होते हैं, यानी कि सर हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा भाग हो जाएगा। मतलब कि सर देखो ऐसे नंबर जिसके जो फैक्टर्स होने चाहिए ना वो सिर्फ 2 फैक्टर्स होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर वो खुद नंबर होना चाहिए। तो इस केस में भाई इसका तो 1 आ रहा है और इसका
3 आ रहा है, ये खुद ही नंबर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि और मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मान लो ना इसमें आपका 5 हो गया, 5 का फैक्टर 1 होगा और ये खुद ही होगा। तो ये सारे जो होते हैं सर ये प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या सर एक प्राइम नंबर होता है? तो भाई देखो एक का जो फैक्टर होता है 1 होता है और दूसरा फैक्टर भी 1 ही होता है। तो भाई ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए। कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए लेकिन दूसरा वो खुद ही नंबर होना चाहिए। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं सर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? कंपोजिट नंबर में जैसे कि जो n होता है ना सर, इसका एक तो फैक्टर 1 होना चाहिए और एक ये n खुद होना चाहिए और एक दूसरा नंबर n2 मान लेते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, 4 के जो फैक्टर्स है वो 1 है, एक तो 4 खुद है और एक 2 है। मतलब इसे डिवाइड करूंगा तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो सर कंपोजिट नंबर इसको हम कहते हैं। फिर बात करते हैं सर हमारे को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर जो होता है ना, मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको एचसीएफ आ जाएगा ना तो बताऊंगा। मैं जल्दी बता देता हूँ, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका जो एचसीएफ होता है ना सर, एचसीएफ वो एक आता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 8 और 15, इसका एचसीएफ 1 आएगा। मतलब कि सर ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 आता है, मतलब कि सर को प्राइम नंबर मतलब कि दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है 1 के अलावा देखो कोई कॉमन ही दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट आने वाला है उसको कहते हैं सर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये जो लेमा है इसका कहाँ यूज होता है? मतलब कि ये जो थ्योरम कह लो या फिर ये कह लो, ये हमें कहते हो सर एक फंडामेंटल टॉपिक दे तुम्हारा टॉपिक मान। इस टॉपिक का सर यूज कहाँ होता है? देखो यार आपको यूज होता है ना डेली, आपको जो जो भाग करते हैं ना सर उसमें इसका यूज होता है। जैसे कि मान लो सर यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है, ठीक है। तो इसको मैं बता दूं क्या लिखा है मैंने। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे नंबर लिखा है, जो मान लो 9 लिखा। 9 को जैसे ही मैं 2 से भाग करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको पता है सर 2 का टेबल कितने बार करूँ 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए। तो 2 के टेबल से 9 आता है, 8 आता है। कितने बार आता है सर? 4 बार। तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, मेरा यहाँ पे शेषफल रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब इसका जो ये जो चीज है ना सर, ये हमें किस फैक्टर से पता चलता है? इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से पता चलता है। अब इसका सर मतलब क्या आप बताओ। देखो यार यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है क्या है कि ना आप इस वाले नंबर को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो आपका जो ये है ना सर ये आ जाएगा। अब ये होता क्या है? ये कहते हैं कि डिवाइजर, डिवाइजर कितना है सर? 2 है। डिवाइजर को ना सर आप कहते हो सर क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन कितना था? 4 था। इसमें ना आप रिमाइंडर ऐड कर दो, तो आपका जो डिविडेंड है ना सर वो आ जाएगा। ये हमारा सर यूक्लिड लेमा सर कहते थे। मतलब कि सर देखो मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ ये रहता क्या। देखो भाई, जैसे ये क्वेश्चन भाई पहले तो इसमें तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो होता है ना इसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम कहते हैं सर डिवाइजर, इसे कहते हैं सर डिविडेंड, इसे तो रिमाइंडर आपको पता होगा और इसे कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको याद कर लेना क्योंकि भाई देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि इफ इफ 2 is a divisor of 3 then the find the वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। मतलब कि सर मान लो क्वेश्चन में कहता है कि भाई देखो 2 है ना वो डिवाइजर है किसका? 3 का। तो सर आपको 2 3 बाय 2 लिखना पड़ेगा। इसका तो मतलब है कि भाई 2 जो है डिवाइजर है किसका सर? डिविडेंड 3 का। बस ऐसे ही आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते क्या है? तो कहते हैं कि भाई जैसे कि मान लो ना जो वो कहते थे वही कहते थे। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ए, बी को डिवाइड किया, यहाँ पे सी आया, यहाँ पे डी आया। तो ये इन्होंने कहा कि भाई देखो ए और सी कर दोगे प्लस डी कर दोगे तो आपकी बी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, बस यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब सर इसका यूज कहाँ होता है? क्योंकि यार मैथमेटिक्स में अगर आपको यूज नहीं पता तो आप डेफिनेटली गलत मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो देखो यार इसका यूज कहाँ होता है सर? इसका जो एप्लीकेशन होता है सर वो एचसीएफ निकालने में होता है। अब एचसीएफ का मतलब पता है क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये बता दो। देखो यार एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सर आपको अगर दो नंबर दिया रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 8 और एक दे दिया 4, तो यार इस दोनों में ना सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? तो सर आप कहोगे 4 है। क्यों? क्योंकि सर 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि सर जो 4 है वो सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब कि सर 4 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। और दोस्तों आप 2 भी कह सकते थे, लेकिन 2 जो है सर 4 को डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा। लेकिन सर हमें क्या देखना? हाईएस्ट देखना। हाई भाई 2 तो लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट कितना सर? 4 बस। अब इसको निकालते कैसे वो मैं सर आपको बताने वाला हूँ, क्यों बताता हूँ मैं आपको। तो सर इसका एप्लीकेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो एप्लीकेशन जो होता है सर इसका एचसीएफ होता है। मैं इसको मिटो देता हूँ सर, आपको ये पता होना चाहिए। ओके सर, ये था आपकी लड़की लेबर। अब सर ना हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो एप्लीकेशन आ जाओ। एप्लीकेशन जैसे कि मान लो ना सर आपके सामने दो नंबर दे रखा है। एक दे रखा है सर आपका 25 और एक आपको दे दिया है, एक आपको दे दिया 75।
तो सर इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो भाई सर यूक्लिड डिवीजन लेमा सर क्या कहते थे? वो कहते थे कि भाई इसमें से जो बड़ा नंबर उसे सिलेक्ट कर लो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता था सर, हम लोग सिलेक्ट करते थे सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर 75, तो 75 इसको आपको 25 के फैक्टर्स में लिखना है। तो 75 को जनरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना सर, 25 इंटू 3 प्लस, देखो ऐसे 75 है ना, 75 ले लो, जो बड़ा नंबर अंदर लो, तो छोटे नंबर से इसको डिवाइड कर दो।